देखो कुछ ना फेजेस होते हैं। एक एवरेज इंसान जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ लर्निंग की, और वो अट्रैक्टिव बनना चाहता है, तो इसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उससे अवॉइड करनी चाहिए। मतलब एक्चुअली ऑब्स्टेकल्स होते हैं, हर्डल्स होती है जिससे छलांग मार के तुम्हें आगे जाना चाहिए। एक्चुअली देखो ये चीज़ें तुम्हें मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती हैं, तुम्हें देखो दिक्कतें दे सकती है, तुम काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर सकते हो, तुम देखो सो जाओगे नहीं तो। लेकिन इससे बचने के लिए एक ही तरीका है, देखो कि तुम हमेशा एक आईने को अपने पास रखो और ख़ुद को ये रिमाइंड कराओ कि तुम एक एवरेज इंसान नहीं रह सकते। इसके बाद देखो अगर तुमने कोई ना कोई चीज़ को सोचा है करने का, देखो खुद के बारे में थोड़ा सा सीरियस होना। तुम्हें कुछ ना कुछ पता ही होगा अपने बारे में जो कि तुम अच्छे से कर सकते हो, जिसके बारे में तुमने कभी ना कभी कुछ सोचा ही होगा। तो खुद से पूछ के देखना, खुद से झूठ मत बोलना। मुझसे बोल लो क्योंकि देखो मैं तो स्क्रीन पे हूँ, लेकिन खुद से मत बोलना। अब देखो जो भी तुमने सोच रखा है वो तुम्हें करना है, तो ये सबसे बड़ी बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुमने सोची है, ये पहला स्टेप है। अब इसके बाद ना कुछ चीज़ें होती है देखो जो कि तुम्हें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। जो भी तुम्हारा आइडिया है देखो वो बाकी लोग एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि तुमने एक डिफरेंट चीज़ ही सोची हो। देखो हर एवरेज इंसान ना कोई डिफरेंट चीज़ ही सोचता है पहले, लेकिन देखो आखिर में जाके वो कोई बेसिक काम करता है जो कि हर एवरेज इंसान कर रहा होता है। जैसे कि 9 to 5 जॉब, कॉरपोरेट में जाके फंस जाना, फिर देखो अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखो तुमने कुछ सोच रखा है तो इसका स्टैंड लेना सीखो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। देखो कोई भी डिफरेंट चीज़, जैसे कि मैं अभी यूट्यूब कर रहा हूँ, अब हो सकता है कि तुम्हें कोई ना कोई बिज़नेस करना हो या फिर तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप करनी हो, कुछ भी करना हो। ठीक है, देखो तुम्हारे पास एक प्लान है, बहुत ही अच्छी बात है। बस देखो एक चीज़ को ध्यान में रखो, चाहे कोई भी इंसान तुम्हारे कितना भी क्लोज़ हो, वो भी देखो एवरेज ही है, तभी वो तुम्हारा दोस्त है। अगर देखो तुम भी अट्रैक्टिव होते तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास कोई भी एवरेज इंसान होता ही नहीं। तुम्हारे आसपास देखो हमेशा अट्रैक्टिव इंसान ही रहते। ये तुमने सोचा। अब देखो इसको थोड़ा सा फिक्स करने के बारे में सोचो, मतलब अपने प्लान को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। हमारे पास देखो ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं, साथ ही साथ ऑप्शंस भी होते हैं काम करने के। जैसे कि मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं देखो दिन में मोस्टली वीडियो शूट करता हूँ, मैं रात में भी करता हूँ। देखो रात में ना मुझे इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं मिलती, ये कोई लाइटिंग नहीं है, ये बस सामने से धूप आ रही है, लेकिन रात में देखो धूप नहीं आती है। रात में जो सूरज होता है वो भाग जाता है। तो इस खिड़की से, जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, इसके पास में खिड़की है, तो यहाँ से कोई भी फिर रोशनी नहीं आती, कोई भी धूप नहीं आती है। तो जो नेचुरल लाइट होती है रात में होती ही नहीं है। फिर जो मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं दूसरा एंगल से करता हूँ, जहाँ पे मुझे देखो थोड़ी सी लाइट मिल जाए, जहाँ से मैं थोड़ा सा दिख जाऊँ तुम्हें और स्क्रीन पे बोलना शुरू कर दूँ, ऐसा कुछ। देखो मेरे पास ऑल्टरनेटिव है, एक ऑप्शन भी है। साथ ही साथ जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था उससे पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट पॉपअप कर रहे थे कि हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ और मुझे क्यों करना चाहिए। लेकिन मेरे पास एक रीज़न था कि देखो मुझे अच्छा लगता है। मुझे चीज़ों को क्रिएट करना अच्छा लगता है, मुझे कंटेंट को क्रिएट करना अच्छा लगता है, मुझे अपने दिमाग को देखो फ्री रखना अच्छा लगता है। मेरे पास देखो इसके लिए ना इनफाइनाइट रीज़न्स है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद है। तो देखो सेम चीज़ ना तुम्हारे साथ भी होगी। यही रीज़न ना तुम्हें हमेशा तैयार रखने चाहिए खुद को बताने के लिए, जब भी तुम थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हो या फिर दूसरों की बातों को सुनो, जो कि देखो बाकियों के काम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कि बहुत ही अमीर इंसान होते हैं। जैसे कि मान लो हमारे घर पे बात चलती है कि हमें यूट्यूबिंग का करियर जो होता है उसे कभी भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, परसू नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्या होता है? 9 to 5 जॉब। देखो ये भी तो काफ़ी अनस्टेबल चीज़ है। अगर एक इंसान बीमार पड़ जाए, वो 9 to 5 ना जा पाए, तो क्या होता है कि उसकी जॉब उसके पास रहेगी? नहीं रहेगी। स्टेबल चीज़ क्या होती है कि देखो जब हमें कोई काम करे या फिर ना करे, हमारे पास पैसा आए, देखो हम अपनी पोजीशन पे रहें। लेकिन ऐसा नहीं होता। 9 to 5 में भी देखो सेम ही चीज़ होती है, यूट्यूब में भी सेम ही चीज़ होती है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें हर जगह पर अपने एफ़र्ट्स को डालना होता है। चाहे देखो तुम 9 to 5 करो या फिर जॉब या फिर कॉर्पोरेट में जाके फंस जाओ, कुछ भी करो, या फिर देखो तुम अपना कोई काम करो, तुम्हें देखो काम अच्छे से करना पड़ेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना काम की बात है। सेम चीज़ देखो तुम्हें बाहर कहीं पे काम करना है, जैसे कि कॉर्पोरेट में, अगर उतना ही काम तुम देखो खुद के ऊपर या फिर खुद के कोई काम के ऊपर कर लोगे, तो सेम चीज़ देखो तुम अपने करियर को ही बूस्ट कर सकते हो। अपने एफ़र्ट्स पे देखो भरोसा करो। तो इसको देखो डेवलप करने के लिए तुम्हें काफ़ी टाइम तो लगेगा, तुम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी फील करोगे,
देखो जब कोई काम को स्टार्ट करते हैं हम, देखो पहले हमें डिप्रेशन ही होता है, पहले एक्साइटमेंट फिर डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन फिर एक्साइटमेंट, क्योंकि देखो हमें थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, फिर थोड़ा बहुत डिप्रेशन मिलता है, फिर हम कोई ना कोई कमेंट सोचते हैं, या फिर देखो हम कोई ना कोई चीज़ के बारे में ना फिर नेगेटिव जो परसेप्शन होता है उसको बना लेते हैं, फिर देखो हम खुद के बारे में नेगेटिव हो जाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद हम पॉजिटिव होते हैं। हमारा दिमाग देखो ऐसे ही काम करता है। तो इन सभी चीज़ों में ना तुम्हें खुद को स्टेबल रखना है, तुम्हें देखो खुद को फिर से कोई ना कोई रीज़न देना है कि तुमने जो काम स्टार्ट करा था वो क्यों स्टार्ट करा था, क्योंकि वो तुम्हें पसंद है। ये सबसे बड़ा देखो रीज़न है, तुम्हें अपना काम पसंद है, तुम अपने काम से प्यार करते हो, देखो तुम्हें फिर कोई और रीज़न नहीं चाहिए, बस अपने काम को करो। अब देखो इसके बाद ना थोड़ी बहुत और दिक्कतें आती हैं, मतलब थोड़ी बहुत चैलेंजेस होते हैं, ऑब्स्टिकल होते हैं, हर्डल्स होते हैं, जिनको छलांग मार के हमें पार करनी होती हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि दिन में देखो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से लाइट मिल जाती है खिड़की से, लेकिन रात में नहीं मिलती। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं देखो बस काम करने में भरोसा करता हूँ, ऐसा कुछ मान लो। लेकिन हाँ, यहीं पे तुमने कोई ना कोई अपना काम स्टार्ट करा है, कोई काम नहीं स्टार्ट करा देखो, या फिर तुम अपने आप को फ़िट बनाना चाहते हो, तुम बस घर से बाहर जाते हो। वेल हो सकता है कि बाहर का जो मौसम है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, बारिश होने वाली है, बहुत ही तेज़ धूप है, या फिर देखो मौसम बिल्कुल ही ख़राब है, तूफ़ान आ रखा है बिल्कुल ही, देखो तुम उड़ जाओगे अगर बाहर गए तो, ऐसा कुछ मान लो। तो यहाँ पे ना चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि देखो वेदर हमारे हाथ में होता नहीं है। तो यहाँ पे ना जितने भी एवरेज इंसान होता है जिन्होंने कुछ सोचा होता है करने के बारे में, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, अगर कोई इंसान बाहर जा रहा है कोई ना कोई वर्कआउट करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, या फिर तो ठीक है वो अपना मन बना लेगा कि वो घर पे ही रहे और कुछ काम ना करे, एक दिन वो रेस्ट कर ले, अपने टाइम को बर्बाद कर ले। तो देखो यही चीज़ें तो हमें नहीं करनी होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना हमें हमेशा परेशान करती हैं, चाहे हम कोई काम शुरू करें ना करें। वेल देखो काम करने के बाद तो थोड़ी सी तुम्हारी कम हैबिट बनेगी ऐसा करने की, लेकिन देखो ये थोड़ी बहुत चीज़ें ना तुम हमेशा फेस करोगे। तुम्हारा दिमाग देखो तुम्हें हमेशा यही बोलेगा कि हाँ थोड़ा सा रेस्ट कर ले, बाद में कर लियो, ये कर लियो, वो कर लियो। वेल देखो तुम्हारे आसपास की चीज़ों से तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाओगे, जो कि तुम्हारे हाथ में नहीं होंगी, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया वेदर, या फिर कोई और चीज़ देखो जिससे कि तुम्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। बट देखो ये चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फेस करना। देखो ये सारे हर्डल्स, ऑब्स्टेकल, ये सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों से ना मान लो कोई इंसान ऊपर से देखो भगवान तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ तुम देखो कितना ज़्यादा प्यार करते हो अपने काम को, तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखो सोचो, जिससे कि देखो तुम अपने काम को कर सकते हो। कोई ना कोई देखो ऑप्शन, कैसा भी ऑप्शन देखो, चाहे उसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। जैसे कि मेरे को देख लो, अगर मैं सुबह से स्टार्ट करूँ कभी वीडियो बनाना, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा फंबल करूँ, तो मुझे ना कभी कभी 5 से 6 बज जाते हैं। फिर देखो जो ये धूप है काफ़ी कम हो जाती है, और मैंने देखो यहीं पे अगर वीडियो शूट करी है यहीं पे इस एंगल पे, तो मैं इस एंगल को ना लास्ट में से चेंज नहीं कर सकता लाइट के लिए। फिर क्या होता है कि देखो मैं थोड़ा सा अंधेरे में बना लेता हूँ वीडियो, ऐसा कुछ मैं बस देखो फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, मतलब फ़िक्स करता हूँ फ़ोन को, क्योंकि मेरे पास कोई ट्राईपॉड तो है नहीं, मैं बस ऐसे ही रख देता हूँ। इसके बाद देखो मैं यहीं पर वीडियो को पूरी शूट कर देता हूँ, मोस्टली देखो मैं ऐसे ही करता हूँ। एंड अगर मुझे रात में वीडियो बनानी हो तो मैं पीछे यहाँ पे एक बेड है, तो यहाँ पे बैठ के बना लेता हूँ, तो सामने से अच्छी लाइट आती है बल्ब की, तो उसके सामने बैठ के अच्छी वीडियो बन जाती है। ठीक ठाक देखो काम को ना कंप्लीट करना होता है, काम को एकदम परफेक्ट नहीं बनाना, काम को पहले कंप्लीट करना शुरू करो। कंप्लीट करने के बाद देखो तुम धीरे धीरे अपनी जो इम्प्रूवमेंट होती है उस पर काम करोगे, वो तुम देखो खुद से ही स्टार्ट कर लोगे खुद को देख कर, क्योंकि देखो हमें खुद से ही ना अपने जो एफ़र्ट्स होते हैं उन्हें बढ़ाना चाहिए। अगर हम देखो एक ही काम को बस एक ही तरीके से करेंगे, बहुत ही ईजी तरीका, बहुत ही बेसिक तरीका, जैसे कि मैं वीडियो बनाऊँ बस मैं ऐसे ही बोलते रहूँ, ऐसे ही करते रहूँ हरकतें, मतलब तो क्या होगा कि देखो मेरी इम्प्रूवमेंट होगी नहीं, मतलब वीडियो की भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, साथ ही साथ देखो मेरा भी कुछ होगा नहीं। तो इससे अच्छा क्या होता है कि देखो मैं थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करूँ, खुद की वीडियो को देखूँ, उसको ऑब्ज़र्व करूँ कि हाँ क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या चीज़ें थोड़ी ठीक हो रही हैं, क्या चीज़ें मुझे अगली वीडियो में और अच्छी करनी चाहिए। तो देखो ये बस चीज़ों पे तुम्हें काम करना होता है, बहुत ही ईजी चीज़ें। पहली चीज़ होती है देखो तुम्हें कोई ना कोई काम के बारे में सोचना है, देखो खुद से झूठ मत बोलना, जो भी तुमने सोचा है देखो अगर इम्पॉसिबल भी लगता है तो उसको करने के बारे में सोचो। और कोई भी इंसान देखो तुम्हें हेल्प करने नहीं आएगा, तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज होगी तुम्हारे पास। देखो इस एडवांटेज को तुम अपनी मोटिवेशन बना लो या फिर अपनी डेडिकेशन बना लो, और अच्छे से काम करो, अकेले काम करो और अपने काम को पूरा करो।
तुमने कुछ ना कुछ सोच लिया है, इसके बाद देखो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखो हमारे पास हमेशा होते हैं। चाहे हमारी कितनी भी गंदी सिचुएशन हो, कोई ना कोई ऑप्शन हमें मिल जाता है। बस देखो तुम्हें ढूंढना चाहिए अपने आसपास। देखो थोड़ी गर्दन को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करो, घुमा दो बिल्कुल ही 360। ऐसा मत करना, देखो गर्दन टूट जाएगी। अपने आसपास देखो, मतलब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। फालतू के एक्सक्यूज़ मत बनाओ, प्रोक्रास्टिनेट मत करो। अगर ऐसे ही करते रहे तो देखो तुम हमेशा के लिए सो जाओगे और तुम हमेशा के लिए एक एवरेज इंसान का टैग लेके ही घूमते रहोगे। इस चीज़ से बचने के लिए अपने पास हमेशा तुम्हें रखना चाहिए एक आईना। तो देखो जो भी तुमने सोच रखा है उसको इस रियल वर्ल्ड में पॉसिबल करने के बारे में सोचो। अपने आप को रिमाइंड कराओ कि तुम्हारे पास एक पर्पस है, तुम्हारे पास एक गोल है, उसको कंप्लीट करने के बारे में सोचो। देखो इसी से तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। इसके बाद देखो तीसरी चीज़ है अपनी इम्प्रूवमेंट पे भरोसा करना, अपनी इम्प्रूवमेंट करते रहना। अपने भी साथ ही साथ देखो अपने काम की भी। अपने देखो दिमाग को लगाओ अपने काम पे, काम को अच्छे से कंप्लीट करो, पूरा करो, साथ ही साथ ऑब्ज़र्व करो चीज़ों को। सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे तो तुम्हारे दिमाग जो होगा बिल्कुल ही देखो फ्री हो जाएगा। अगर फ्री हो गया तो तुम्हारी जो दिमाग की एबिलिटी होती है चीज़ें सीखने की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुम बस देखो चीज़ें देखते ही ना समझ जाओगे कि हाँ क्या चीज़ क्या होती है, क्या चीज़ क्या नहीं होती है, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ें देखो तुम्हें आगे जाके ही पता लगेंगी जब तुम कोई ना कोई काम को करोगे। काम को करोगे देखो तभी तुम आगे बढ़ोगे। तो इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। ये वीडियो था तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। देखो तुम्हारे पास जो भी पर्पस है, जो भी गोल है, एम्बिशन है, उसके बारे में सीरियस होना। मेरी वीडियो तुम्हें काफ़ी फ़नी लग सकती है, लेकिन अपने आप को, अपने करियर को देखो बिल्कुल भी फ़नी मत समझना, नहीं तो तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए झंड हो सकती है। तो देखो इसके बारे में सोच के देखना, सोच के देखो, बदल के देखो। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय।